में, तभी हम एक दूसरे का चेहरा देखेंगे, क्योंकि इट्स अनकंडीशनल लव, ट्रू लव। 300 दुल्हनों के सिंदूर का सौदा। तीन 350 ऐसे और फर्जीवाड़े इन्होंने कर रखे हैं। शिकारी दूल्हों का गैंग। सनसनीखेज कहानी नकली दूल्हों के शातिर गैंग की, उन बदमाशों की जो मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर बिछाते हैं साजिश का जाल और फिर कोई ना कोई लड़की बन जाती है उनकी शिकार। नकली दूल्हों का यह गैंग अब तक 300 से भी ज्यादा लड़कियों को अपना शिकार बना चुका है, लेकिन अब इनका खेल हो गया है खत्म। वो इंटरनेट पर साजिश का जाल बिछाते हैं, नकलीदगी की तलाश करते हैं और फिर बड़ी ही चालाकी से लड़की को लाखों का चूना लगाकर भूल जाते हैं चौपट। एक तो नहीं, पूरी 300 लड़कियां उनके शिकार हो चुकी हैं। कि हम वीडियो कॉल करते हैं, आई वांट टू सी यू, तो ही सेड कि मुझे जरूरत नहीं है, मुझे एक ऐसी लड़की से शादी करनी है जो फैमिली वैल्यूज को समझे, और मैं जो हूँ, मेरी मदर को आप पसंद हैं, आपकी फैमिली से भी, आपकी सिस्टर से मेरी बात हुई है, हमें आप लोग बहुत अच्छे लगे हैं, इसलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। और हम जब वहां आएंगे इंडिया में, तभी हम एक दूसरे का चेहरा देखेंगे, क्योंकि इट्स अनकंडीशनल लव, ट्रू लव। आई नीड यू, आई लाइक यू, सो आई वॉन्ट मैरिज, माई मदर लाइक्स यू। इसके सपनों के शहजादे ने जब इंडिया आकर शादी की बात की तो इसके ख्वाबों को पंख ही लग गए। ये बहुत खुश थी और यही हाल इसके तमाम घर वालों का भी था। अगले दिन खुद को जर्मनी में डॉक्टर बताने वाले शख्स ने व्हाट्सएप पर फिजा को जर्मनी से भारत की फ्लाइट की टिकट भेज दी और इसके साथ ही शुरू हो गया ठगी का खेल। कि 1 अक्टूबर को मैसेज आता है कि मैंने टिकट्स के लिए अप्लाई कर दिया। 2 अक्टूबर को मेरे पास व्हाट्सएप में मैसेज आ जाता है कि मेरे टिकट्स बुक हो गई, आप ये टिकट शो करा दो। सो 2 अक्टूबर को मेरे पास ब्रिटिश एयरवेज के उन्होंने टिकट्स भेजे कि वी बोथ आर कमिंग। उसके बाद मैंने अपनी फैमिली मेंबर्स को वो टिकट्स जो है आगे फॉरवर्ड करा दिए। लेटर ऑन जो मेरी सिस्टर है उन्होंने भी अपने टिकट्स, क्योंकि सब जो है इन इंडिया अलग अलग स्टेट्स में है, वो फौरन दिल्ली आए कि वी विल रिसीव टू दोस गेस्ट। फिजा के मुताबिक ये अपनी शादी की बातों से बेहद रोमांचित थी। जल्द ही वो दिन भी आ गया जब इसके सपनों का शहजादा जर्मनी से भारत आने वाला था। उस दिन वो बेहद खुश थी और तभी अचानक इसके पास एक फोन आया। फोन इसके सपनों के शहजादे की मां का था। उसने बताया कि उनका पूरा परिवार जर्मनी से हिंदुस्तान पहुंच गया है, लेकिन वो जो ज्वेलरी और सामान तोहफे के तौर पर लाए थे उसे कस्टम वालों ने एयरपोर्ट पर ही जब्त कर लिया है। छुड़ाने के लिए फिजा से हजारों रुपए मांगे गए। फिजा के मुताबिक वो उनके झांसे में आ गई और फिर उसने तुरंत उनके बताए अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। थोड़ी ही देर बाद फिजा के बाद एक कॉल आया। इस बार फिजा को बताया गया कि सामान छुड़ाने के लिए 3.5 लाख रुपए और चाहिए। बस यहीं से फिजा और उसके परिवार वालों को शक हो गया। के बाद जो है 4 अक्टूबर के 5 अक्टूबर को एयरपोर्ट पे जाके फोन करते हैं, अब हम लैंड कर रहे हैं, हम इंडिया की फ्लाइट ले रहे हैं। पूरा बैकग्राउंड एज इट इज था, पीछे से फ्लाइट चलने की आवाजें, हर चीज A to Z कि मैं सोच भी नहीं सकती। मुंबई पहुंचने के बाद वहां से फोन आता है कि भाई मैं बला कि मैं आई हैव रीच्ड हियर, वी आर गोइंग टू मीट वेरी सून, लंच हम आपके साथ घर करेंगे दिल्ली। तो फिर उन्हें दिल्ली कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी थी। 9:30 बजे मेरे पास फोन आता है कि मिस वी नीड सम अमाउंट, क्योंकि इंडियन कस्टम सर्विसेज वालों ने हमको रोक लिया है, क्योंकि हम आपके लिए जो ज्वेलरी लाए हैं वो ज्यादा है और हमें करेंसी एक्सचेंज में प्रॉब्लम आ रही है, हमारी करेंसी नहीं चली, सो वी नीड 85,500 रुपीज इमीडिएटली। क्योंकि इन्होंने इतना प्रेशर बना दिया था माइंड पर कि इमीडिएटली हमने कर दिया। विद इन 15 मिनट्स दे आस्क्ड फॉर अनदर मनी, दैट वाज 3,98,500 रुपीज। देन अगेन वी बोथ डिसाइडेड कि भाई ये तो ज्यादा अमाउंट है, तो मेरी सिस्टर ने मुझे रोक दिया कि दिस इज फ्रॉड। फिजा के मुताबिक नकली दूल्हों के गैंग का शिकार बनने के बाद इसने पुलिस से शिकायत की और फिर पकड़ा गया नकली दूल्हे का ये विदेशी गैंग।